सो बेसिकली ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक क्लास 10th का चैप्टर नंबर आप सभी का कंप्यूटर का सेकंड चल रहा था। कुछ टॉपिक्स हो गए थे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्राथमिक संचार मॉडल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा प्राइमरी जो है संचार मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल है, वो क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके टाइप्स के बारे में भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं संचार मॉडल क्या होता है। आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो हम डेटा को किस प्रकार कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ठीक है, उसके लिए कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं, कुछ टेक्निक्स बनाए गए, उन्हीं को हम संचार मॉडल कहते हैं, ठीक है। वो जो तरीके हैं, तो देखो, प्राथमिक संचार मॉडल यह समझने में मदद करता है कि संचार कार्य कैसे किया जा सकता है। मॉडल का उपयोग व्यावसायिक कंपनियों और अन्य कंपनियों द्वारा उनके संचार को बढ़ावा देने, उनके विकल्पों का पता लगाने और अपनी स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। एक विशिष्ट संचार मॉडल चुनने से पहले संचार के उद्देश्य और उपयोग किए जाने वाले संचार के तरीके व चैनलों का विचार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो, बेसिकली संचार मॉडल यही होता है, कम्युनिकेशन मॉडल। प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल वे होते हैं जब हम किसी भी डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो है कम्युनिकेट कराते हैं आपस में डिवाइस को। तो डेटा को जब आपस में शेयरिंग करते हैं तो वो किस के थ्रू होता है, कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, यही सब हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखो, प्राथमिक संचार मॉडल के जो कुछ अवयव हैं, कुछ टाइप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, वो क्या क्या हैं, देखो यहाँ पे है। इस प्रकार ही प्राइमरी जो संचार मॉडल होता है वह होता है प्रेषक, प्राप्तकर्ता। प्रेषक मतलब क्या होता है, जो डेटा को सेंड करता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेंडर, ये मॉडल है। और प्राप्तकर्ता क्या होता है, रिसीवर, जो डेटा रिसीव करता है, ठीक है। अब बीच में इतना स्टेप होता है, जो संदेश है इनकोड होगा, फिर वो कोई मीडियम चूज करेगा जाने के लिए, फिर संदेश हमारा डिकोड होगा, फिर उसके बाद पहुंच जाएगा यूज़र के पास। इनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है वो भी आपको मैं समझाऊंगा बेसिकली। तो यही होता है हमारा प्राइमरी संचार मॉडल। अब इसके जो टाइप्स हैं प्राइमरी संचार मॉडल के, वो क्या क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला है सेंडर। स्टेप्स, टाइप्स को स्टेप्स को सब सेम ही है, ठीक है। तो देखो, स्टेप्स में हमारा पहला है सेंडर। तो संदेश को भेजने वाला व्यक्ति सेंडर कहलाता है। प्रेषक के पास विचार, सूचना, भावनाएं, मूल्य आदि होते हैं जिसे वह प्राप्तकर्ता के साथ साझा करना चाहता है। अपने विचार, भावनाओं, मूल्यों आदि को उचित ढंग से पेश करने के लिए सबसे पहले वह स्वयं स्पष्ट कर लेना चाहिए। बेसिकली देखो, सेंडर क्या होता है, आपके पास कोई डेटा है, इमेज है, आप सेंड करना चाहते हो, किसी अदर पर्सन को भेजना चाहते हो, तो आप क्या हो गए, आप सेंडर हो गए। थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में भी आप समझो, बुक के लैंग्वेज में भी पढ़ो, ठीक है। सेकेंड इज इनकोडिंग। व्हाट इज इनकोडिंग, वो आपको थोड़ा सा मैं अभी समझाता हूँ अच्छी तरीके से। इनकोडिंग तो देखो, विचार आदि तय हो जाने पर प्रेषक द्वारा स्पष्ट शब्दों अथवा संकेतों में बांटता है। सूचनाओं को, शब्दों को, चिन्हों को बदलना ही इनकोडिंग कहलाता है। अब देखो, इनकोडिंग होता क्या है एक्चुअल में। जैसे मैंने आपका नेम है, मान लो समवन नेम इज़ वायरलेस क्लासेस, अपने चैनल का ही नाम ले लो, ठीक है। मान लो वायरलेस है क्लासेस है, ठीक। अब इसको सेंड करना है। अब ये मान लो एक डेटा है, अब ये डेटा है, इसको मुझे आपके पास सेंड करना है। सेंड करना है तो मैं क्या करूँगा, अब ऐसे सेंड करूँगा तो सभी को ये दिख जाएगा ये डेटा, तो ये सिक्योर रहेगा, नहीं रहेगा। ऐसे क्या होगा कि जिसको मैं सेंड करना चाहता हूँ वही देखे, इसके अलावा और कोई इसको टच ना कर पाए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि 1 का मतलब W है, 2 का मतलब I है, 3 का मतलब R है, 4 का मतलब E है, L का मतलब 5 है, E का मतलब 6 है, SS का मतलब 7 है। अब मैं जो आपको डेटा भेजूंगा, वो आपको डेटा इस फॉर्मेट में जो अदर पर्सन होगा उसको मैं इनकोड कर दूंगा, नंबर के, स्पेशल कैरेक्टर के। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाओ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप जो मैं डेटा भेजूंगा इस फॉर्म में इनकोड कर दूंगा, इसी को इनकोडिंग बोलते हैं। जिससे जो भी अदर पर्सन होगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि है क्या एक्चुअल में, बट आपके पास जाएगा, वो आपको आगे का स्टेप मैं बताऊंगा, आप कैसे समझोगे, ठीक। तो इनकोडिंग हो गया, समझ में आ गया। संदेश, संदेश मीन्स मैसेज। तो देखो, यह प्राथमिक संचार मॉडल का मुख्य अवयव है,
है वह डाटा अथवा सूचना जो प्रेषक द्वारा भेजी जाती है संदेश कहलाती है। उदाहरण के लिए ध्वनि, फाइल, ईमेल आदि यह संदेश मौखिक अथवा लिखित भी हो सकते हैं। मैसेज क्या होता है, आप व्हाट्सएप पे अपने कोई भी जो है मैसेज सेंड करते हो तो वो सब क्या हो गया, मैसेज हो गया। व्हाट्सएप पे आप इमेजेस शेयर करते हो वो क्या हो गया, मैसेज हो गया। व्हाट्सएप पे आप फाइल शेयर करते हो, डॉक्यूमेंट शेयर करते हो वो क्या हो गया, इमेजेस हो, सॉरी आपका मैसेज हो। तो मैसेज आपका ये हो गया। उसके बाद आपका है फोर्थ नंबर जो स्टेप है वो है मीडियम। मीडियम मतलब माध्यम, मतलब कोई भी साधन। तो देखो जब प्रेषक, प्रेषक मतलब सेंडर, ठीक है, सेंडर अपने संदेश को यूजर के पास भेजना चाहता है तब वह इस बात का निश्चय करता है कि वह किस माध्यम से भेजेगा। कम्युनिकेशन के विभिन्न माध्यम हो सकते हैं जैसे लिखित पत्र, टेलीफोन, टेलेक्स, तार आदि। वह भौतिक पथ के द्वारा डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंचाया जा सकता है, माध्यम कहलाता है। इसे चैनल भी कहते हैं। तो देखो मेरे पास कोई भी डेटा है या फिर आपके पास कोई भी मैसेज है, वो आपको मान लो आपके पास कोई एक फाइल है जिसको आपको आगरा सेंड करना है, हाँ ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको पोस्ट के द्वारा भेज सकते हो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाके कुरियर कर सकते हो या फिर किसी कुरियर कंपनी को सेंड कर सकते हो, वो जाकर के वहाँ पे पहुँचा देगा। तो ये जो कुरियर कंपनी है और ये जो पोस्ट ऑफिस है ये क्या हो गया, ये आपका मीडियम हो गया, माध्यम हो गया। मतलब कोई भी डेटा सूचना पहुंचाने के लिए हम जिस साधन का उपयोग करते हैं, जिस इमीडिएटर का यूज़ करते हैं, मदद लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, माध्यम होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग इनकोडिंग आपको मैंने समझाया था कि जो भी फाइल रहेगा, डेटा रहेगा, उसको हम किसी स्पेशल कैरेक्टर में या फिर किसी नंबर में, इन सब चीज़ों में इनकोड कर देते हैं। डिकोड वही काम होता है जब मैंने आपको सेंड कर दिया डेटा, आपके पास डेटा पहुंच गया तो आप उस फॉर्मेट को 1 2 3 4 जो फॉर्मेट मैंने यहाँ से आप सभी के लिए सेंड किया था, जो सबको दिखेगा, आप उसको डिकोड करके जो मैंने एक्चुअल आपको डेटा भेजा था उसको आप निकाल लोगे, तो वो हमारा हो गया डिकोडिंग, ठीक है। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। रिसीवर वो होता है जो डेटा को रिसीव करता है, संदेश भेजा जाता है या संदेश का श्रोता प्राप्त करता होता है। तो जैसे मैंने सेंड किया, मैं सेंडर हो गया, आपने सेंड किया, आप सेंडर हो गए, मेरे पास डेटा आया, मैसेज आया, तो मैं रिसीवर हो गया। आपको मैंने ये वीडियो सेंड किया, आप लोग वॉच कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, आप रिसीवर हो गए, मैं सेंडर हो गया। फिर होता है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में रिस्पॉन्स। बहुत ही आप सभी के लिए ये सब टॉपिक जो है वो बहुत ही इजी हैं बेसिकली। तो देखो रिस्पॉन्स क्या हो गया, आपको मैंने कुछ सेंड भेजा, कोई मैसेज भेजा, मैं सेंडर हो गया, आपने रिसीव किया, आप रिसीवर हो गए, मैसेज को आपने देखा। अब मैसेज के ऊपर आपने कुछ भी रिएक्ट किया, जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे कोई भी फाइल भेजा, या फिर ये मान लो ये वीडियो में आपने आपको यूट्यूब पे सेंड किया, आप वॉच कर रहे हो, आपने जो है कमेंट किया, कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया, तो क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। या फिर मैंने आपको इसने बोला कि आप तो ये क्वेश्चन आपको है, आप इसका आंसर बताओ, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आपने बताया, तो आप रिस्पॉन्स आपने दिया, आप ये हो गया आपका प्रतिक्रिया। फिर उसके बाद आता है आपका फीडबैक। फीडबैक भी रिस्पॉन्स की तरह है, कि जैसे मैंने आपको बोलता हूँ कि आपको मैंने कोई एप्लीकेशन भेजा, आपको मैंने बोला कि आप इसको यूज़ करो और मुझे बताओ कैसा चल रहा है ये एप्लीकेशन, तो आपने मुझे बताया अरे बहुत अच्छा चल रहा है, ख़राब चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, तो फीडबैक आपका ये क्या होगा, फीडबैक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो है वो है संचार प्रोटोकॉल। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, यह नियमों का वह सेट होता है जिनका प्रयोग एक संचार चैनल पर जानकारी भेजने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो कुछ देखो जैसे कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया या फिर कोई भी हो गया, तो जैसे मान लो व्हाट्सअप ही हो गया, तो कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शन होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो वही रिस्ट्रिक्शन हमारा क्या होता है, वही हमारा रिस्ट्रिक्शन प्रोटोकॉल कहलाता है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, यही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रहेगा प्राथमिक संचार मॉडल के प्रकार, ये टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक आप सभी इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में बताना मेरे को, मैं ज़रूर से आपकी हेल्प करूँगा। एंड यूट्यूब चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया ही होगा, आप सभी के लिए जो है यूनिक कंटेंट लाया जा रहा है, ठीक है। वीडियोस में भी जो आप सभी को बीच बीच में गैपिंग में हो जा रहा है, तो थोड़ा बहुत इशू हो जाता है हेल्थ का, इसकी वजह से आप सभी के पास नहीं पहुंच पाता है, बट हाँ मैं ट्राई करता हूँ आप सभी को 100% वीडियोस
डेली 1 वीडियोज़ में लेक्चर्स प्रोवाइड करने की। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।